या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे तीसरे नवरात्रे को लेकर कि तीसरे नवरात्रे में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए, किस विधि के द्वारा पूजा करनी चाहिए, क्या उनको चढ़ाना चाहिए माता रानी को और उसको चढ़ाने से वो प्रसन्न हो, और कौन सी माता का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तृतीय नवरात्रे वाले दिन मां चंद्रघंटे का पूजन किया जाता है। मां चंद्रघंटा थोड़े से उग्र स्वभाव की हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए कहते हैं शील स्वभाव से हमें पूजन करना चाहिए। कहते हैं ना कि श्वेत वसन मैया हंस पर सवारी मां सरस्वती को कहा जाता है, और वो बहुत ही शांति की प्रतीक है, लेकिन उनकी प्रतिलोम बिल्कुल उल्टे चंद्रघंटा मां उग्र स्वभाव की प्रतीक है, व्याघ्र पर सवारी करती हैं। लेकिन इनको घंटे की ध्वनि सुनकर के या हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारे घर में कोई ऐसी समस्याएं हैं, भूत प्रेत गण पिशाच नजर गुजर कोई भी समस्या हमारे घर परिवार में है, तो उस जगह पर तीसरे दिन मां चंद्रघंटा वाले दिन मां की पूजा करने के बाद लगभग 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट 9 मिनट तक घंटी को बजाएं, माता का नाम लेकर के बजाएं। जिस घंटी की ध्वनि जितनी दूर जाएगी उतनी दूर तक जितनी विनाशकारी शक्तियां हैं वो पल में ही छोड़कर चली जाएंगी, वो उस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। उनके अस्त्रों से सुसज्जित पूरे शोभायमान मां चंद्रघंटा का स्वरूप है। एक हाथ में त्रिशूल लिए होती है तो एक हाथ में कमंडल लिए भी होती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप उग्र होने के साथ साथ अपने भक्तों के लिए बहुत सहनीय, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, लेकिन उसके लिए हमें त्रुटियों से बचना है, गलतियों से बचना है। और मां को आप किसी भी प्रकार से काली वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं, या खोए के लड्डू जो होते हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं, मावा के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन लौंग को ना भूलें, क्योंकि मां लौंग से ही भोजन प्राप्त करती है। जिस चीज का आप जिस दिन भोग लगाते हैं उसमें एक लौंग का जोड़ा अवश्य डालें, और उसको आप भोग लगा करके मां से क्षमा याचना करें। अगर कोई त्रुटि है तो मां हमें क्षमा करें। आरती के समय हमें स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छता हमारे साथ हो, और हमें आरती करने के बाद मां का गुणगान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं माता रानी को मनाने के लिए और उनके उग्र स्वभाव को शीतलता में लाने के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए। चाहे मन मन में माता रानी की तस्वीर के सामने बैठ करके, मूर्ति के सामने बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट कितना भी आप करें, जितना आपके पास समय है, लेकिन अवश्य करें, जिससे माता प्रसन्न होती है और आपके ऊपर आने वाले संकटों को पल में हर देती है। आपके ऊपर जो संकट आने वाले हैं, विनाशकारी जो शक्तियां आपके घर पे, आपके परिवार पे जो आक्रमण करने वाली हैं, वो नहीं रहती। और जिस घर में मां चंद्रघंटा की कृपा होती है उस घर में कभी भी मां अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहती, विनाशकारी शक्ति उसके घर के आसपास भी नहीं आती। वो परिवार एक सुखद परिवार होता है। इसमें हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो प्रथम दिन हमने घटा स्थापित किया, जो कलश हमने रखा है, उस कलश में थोड़ा सा पानी और डालें। पानी डालने के साथ हमें उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो कुंभ कलश होता है, कुंभी कलश भगवान विष्णु का रूप है, और हमें उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु जिस प्रकार आप परिपूर्ण हैं उसी प्रकार माता की कृपा से हमारे घर में परिपूर्णता आए। मेन पूजन यही होता है, और इसको हम लोग बहुत कम कर पाते हैं।
भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहते। व्रत कहते हैं दृढ़ संकल्प को और नियम को। इन नियमों को आप नियमित रूप से पूजन करते हैं तो आपका कार्य, आपकी भक्ति, आपका विश्वास अवश्य सफल होता है और माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती है। अब मुझे दे इजाजत। राधे राधे।